वो वाला जो आपने कहा था कि सैटरडे को, और फिर आपने कहा था कि मंडे मंडे तक वो होगा पूरा। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। नेक्स्ट अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लूप को डिस्कस किया था, ठीक है। तो लूप के लिए मैंने कहा कि लेट्स से फॉर लूप है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन होगी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी। लेट्स से अब मुझे शेप बनानी है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, ये शेप है। Wait a minute. ओह मैम, आपने वो भी दिया था टास्क, एक ऐसी शेप बनानी थी यूं करके। हाँ हाँ वो एक ही गो के अंदर बनानी थी ना, सॉरी एक ही लूप के थ्रू। नहीं तो बताती हूँ। उसमें नेस्टेड लूप लगेगी ना, लूप के अंदर लूप, हाँ, कि एक दफा जब पूरा, नेस्टेड हाँ हाँ उसके लगेगी। बाद जब पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे, बाद में डिक्रीमेंट करेंगे वैल्यूज को। ऐसा ही है। ये देखो, अब मैंने ये शेप आपको दी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये शेप मैंने बनानी है, मैं आपको ये शेप दे, अब वो तो समझ आ रही थी। अगर मैं इस तरह की कोई शेप देना चाहती हूँ जिसमें मेरे पास ये चीज़ आए, अब मुझे बताओ सबसे पहले इसमें रोज कितनी है। ये रो क्या है, 0 रो है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। ऐसा ही है। और यहाँ पे ये कॉलम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 कर लेते हैं, मतलब फिर 0 से लेके 3 तक। तो ये से लेके 9 10 11 12 13, मतलब 13 कॉलम्स है बेसिकली, ठीक है। 13 कॉलम्स है इन टोटल, और रोज कितनी है, 4। 1 2 3 4। तो मैं आई को स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 0। आई लेस देन 0 से शुरू हो रहा है तो लेस देन 5 है, ठीक है। और आई प्लस प्लस, ठीक है, कि लास्ट वो है। अब हम जे के लिए लूप लगाएंगे। जे किधर से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 0, ठीक है। और जे जो है वो लेस देन 14 है, कि लास्ट 13 बन रहा है, तो लेस देन 14 हो गया। और जे प्लस प्लस ये दे दिया लेकिन इसके लॉग। अंदर ही, क्योंकि नीचे नहीं रखना ना इसलिए हम्म इसके अंदर ही लूप लगेगी ना दोबारा। क्या मतलब लूप लगेगी? हाँ, लूप के अंदर लूप है ना, इनर लूप है ये, ठीक है। एक मिनट, किधर ज्वाइन किया है? ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया स्टैरिक। हमारे पास अब इस लूप के बाहर में आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराऊंगी, जो जे वाला लूप है, कि एक लाइन ब्रेक आ जाए जैसे ही जे का लूप क्लोज हो जाए, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं आउटपुट में, देख लेते हैं। आ गया लॉजिक हमारे पूरा पास। हाँ। हाँ, अब सिनेरियो ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि ये आपके पास जो है इस तरह से शेप आ रही है। इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक, यानी कि लेस देन इक्वल टू 4 कर लो या लेस देन 5 कर लो। ये क्या थी, मेरे पास रोज के लिए लूप था। फिर जे मेरे पास स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके लेस देन 14, क्योंकि स्टार इतने हैं मेरे पास, ठीक है, 14 था। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें से जस्ट अब लॉजिक क्या लगानी है। ये देखो, जो फर्स्ट रो है और जो लास्ट रो है उसके ऊपर सारे स्टार आ रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ पे फर्स्ट रो है और लास्ट रो है। फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या आ रहा है, 0। लास्ट रो का इंडेक्स क्या आ रहा है, 4। अब ये जो रो है, ये रो किस वेरिएबल में आ रही है, आई में। तो मैं यहाँ आके क्या कंडीशन लगाऊंगी कि अगर मेरे पास इफ की कंडीशन लगेगी कि आई मेरे पास क्या हो, इक्वल इक्वल टू 0 हो, या फिर आई मेरे पास इक्वल इक्वल टू 4 हो, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज जो है ना, ये करवा दो। ठीक है। एल्स में हम आके कह देते हैं कि एल्स आपको कहे कि टी प्रिंट करा दो। सेव कर लेते हैं ताकि हम देखें कि टी कहाँ आता है। अब ये देखो, वही हुआ। फर्स्ट रो पे उसने सारे प्रिंट करा दिया और सेकंड के ऊपर उसने सारा प्रिंट करवा दिया, ऐसा ही है। अब हम सिंगल टी रखने के बजाय 2 टी करते हैं, क्योंकि 2 टी मिलके एक स्टैरिक स्टैरिक बना रहे होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तकरीबन हम कह लें। तो यहाँ पे हम आएंगे, हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना, जिधर एम वो आ रहा है, टी आ रहा है। अब देखो, टी यहाँ पे ना, जब आई मेरे पास 0 है और आई मेरे पास 4 है, तब आ रहा है। लेकिन यहाँ जे की वैल्यू, जे कॉलन है ना, ये फर्स्ट कॉलन है और ये लास्ट कॉलन है।
अब मुझे फर्स्ट कॉलम के ऊपर भी स्टार चाहिए और मुझे लास्ट भी। फर्स्ट कॉलम का क्या आ रहा है, इंडेक्स नंबर 0, टोटल 13 है, तो लास्ट का क्या आएगा 13। ऐसे क्या है, क्योंकि लेस देन 14। इसका मतलब मैं कहूंगी कि जब मेरे पास जे हो 0 या मेरे पास जे क्या हो 13 हो, तब मेरे पास ये आ जाए। तो अब मेरे पास जे 0 पे भी और ये बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बीच में कुछ दिया वही नहीं है, ऐसा ही है। तो बीच में मुझे क्या देनी है कि जब मेरे पास कुछ भी ना आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने टी दे दिया, तो टोटल मेरे पास कॉलम्स 13 है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सिंपल ब्लैंक मतलब वो स्पेस से नहीं कर फर्स्ट, सकते? हाँ करेंगे अभी, मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पे और लास्ट पे उसने स्ट्राइक दे दिया, बीच में वो क्या करेगा, यहाँ पे हम देंगे डॉलर या एन, नो डॉलर ही होता है, NBSP, ठीक है, या NBSP होता है। हम ये 2 स्पेसेस देते हैं तो ये कंसीडर होती है। तो बाकी पे हम क्या दे देंगे, अच्छा ये एंड होता है, डॉलर नहीं होगा, हाँ ये होता है साइन, एक्चुअली एंड का साइन होता है, ठीक है। ये 2 स्पेसिंग जो है ना वो एक स्पेसिंग, सही। समझ आ गया। अब अगर ये आपके पास है वो शेप बन गई है जो मैंने आपको दी थी। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक और शेप बनानी है, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि हम कह दें मैं इस तरह की कोई शेप चाह रही हूँ कि मेरे पास एक आए स्टेरिक, फिर 1 2 3 आए, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाए, ठीक है, फिर 1 2 3 दोबारा 4 5 5 और आए, दोबारा 3। फिर 1 2 3 आए और फिर 1 आ जाए। मैं कुछ इस तरह की चीज को चाह रही हूँ, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आऊंगी, लूप लगाऊंगी। अब मेरे पास रोज कितनी है, 1 2 3, अच्छा 4 5। अब मैं सारी लगाने के बजाय बैटरी है, मैं अपनी, हर बंदा अपने हिसाब से लॉजिक लगाता है, मैं इसको अलग क्रिएट कर लूँ, इसको अलग क्रिएट कर लूँ और इसको अलग क्रिएट कर लूँ। तो पहले मैं ऊपर वाले सेक्शन को बनाती हूँ जिसमें आ रहा है 1 3 और 5 स्टैटिक, ठीक है। तो इसमें रोज कितनी है, 1 2 और 3, और कॉलन कितने हैं, लास्ट स्टार 5 तक जा रहा है, मतलब कॉलन 5 है, ठीक है। तो मैं कहूंगी आई जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0, आई क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 और 2 है, लेस देन 3 है, ठीक है, 3 रोज है ना, और आई प्लस प्लस हो गया। अब मैं कहूंगी जे, जे आपके पास कहाँ से शुरू हो रहा है, तो जे जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब जे मेरे पास कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5, 0 से लेके फिर क्या जाएगा 4 जाएगा, लेस देन 5, ठीक है, और जे प्लस प्लस, ऐसे ही है। यहाँ आके मैं लॉग नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एक स्टैटिक दे देंगे। जब जे क्लोज हो जाएगा तो हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या कर दो, एक लाइन ब्रेक दे दो, सेव कर लेंगे इसको, यहाँ आएंगे, रीलोड करेंगे। अब मेरे पास ये सारे आ गए। अब मुझे क्या चाहिए था, फर्स्ट में 1 स्टार, सेकंड में 3 स्टार एंड देन 5 स्टार्स, ऐसा ही है। तो पहली चीज तो ये है कि मुझे 1 3 और 5 चाहिए, तो मतलब यहाँ पे आपके पास 1 स्टार आ जाए, यहाँ पे 3 आए और लास्ट पूरा आए। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, दो कोड खोले सेम। अब मेरे पास देखो आई 0 हुआ ना, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, और 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई ना। ये कंडीशन है मेरे पास 0 इज लेस देन 3 ट्रू हुई है, वो जे में आ गया, जे की वैल्यू क्या है 0 है। जे की 1 कर देना, हाँ, जे की एक सेकंड, जे की हम 1 से करेंगे ना शुरू, क्यों 1 से क्या होगा, उससे इन एक सेकंड, ये लॉजिक बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट लगता है इस तरह से ना, ट्रायंगल टाइप बनते हैं। जे 0 हो गया। मुझे बताओ 0 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या होगी है, ट्रू। ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू हुई है, यहाँ के एक स्टैटिक दे देगा, जे में फिर उसने इंक्रीमेंट किया 1 का, तो जे की वैल्यू अब क्या आ गई 1, 1 जे 1 होगा फिर ट्रू हो जाएगा, फिर 1, जे 1 भी ट्रू हो गया, फिर 2 3 और 4 तक ये ट्रू हो जाएगा, ये 5 स्टैटिक दे देगा, ठीक है। और ये कंडीशन तो लगती ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके कह दूं जे लेस देन इक्वल टू आई, हाँ,
तो हाँ जे हाँ की सही सही वैल्यू सही। 0 है। अब जितना आई की वैल्यू बढ़ती 0 है। इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 0। 0 इज नॉट लेस देन 0 बट 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू होगी है। हम्म अब जे की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 1, हम्म 1 इज ऑल्सो लाइक 1 ग्रेटर लेस देन। है 0 से, हाँ नहीं नहीं सॉरी, ये ग्रेटर देन। कंडीशन गलत हो गई है। तो यहाँ पे एक स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। हमें एक ही स्टैरिक चाहिए फर्स्ट पे, ऐसा ही है ना, हमें एक ही स्टैरिक चाहिए। जी जी। सेकंड कंडीशन के ऊपर हमें कितने स्टैरिक चाहिए, दो। 3 चाहिए। फौरन से 3 करेंगे तो थोड़ा कोड में मुश्किल नहीं हो जाएगा? लेकिन कैसे? अगर हम 2 करेंगे ना इस तरह से, लाइक 1 2 3, फिर प्रोग्रेशन आसान होगी। हाँ ऐसा ही है। तो लेकिन अगर मुझे हम क्या 3 करना करेंगे है, तो फिर आपको लगा के वो अगर करना 3 के पड़ेगा। लिए मुझे कंडीशन लगानी हो, मैं कैसे लगाऊंगी? मेरे पास एक फिर स्टैरिक आप आ गया, ठीक डालेंगे है। कि इफ अगर वो। इफ को छोड़ो, अगर मेरे पास एक आ गया, अब मैं अगले में कितने 3 स्टैरिक यहाँ प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि 3 ठीक हो जाए। इसका मतलब है मैं 0 वाली कंडीशन को भी ट्रू करना चाहती हूँ, 1 को भी करना चाहती हूँ और उसको भी करना चाहती हूँ। तो अगर मैं जे की वैल्यू को ही क्या कर दूँ, जे की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूँ, आए कर दें। जे की वैल्यू आई के इक्वल है, फिर तो ये तो कंडीशन ही जे आई के इक्वल हो गया, तो जे लेस देन इक्वल टू आई कैसे हो गया? नहीं। सॉरी। जे की वैल्यू को अगर मैं कर देती हूँ कि जे की वैल्यू 5 है, अब जे की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू आई, क्या ये ठीक होता है? नहीं मोस्टली नहीं होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक स्टैटिक प्रिंट हो गया एंड में है। जाके होगा। अब एक स्टैटिक प्रिंट करने के बाद जे की वैल्यू में जे प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जे की वैल्यू प्लस, हाँ क्या करूँगी मैं यहाँ पे? ये इसको रन करेंगे इसमें। रन ऐसे करेंगे तो इशू आएगा ना, ये तो हाँ मैं, वो कमेंट कर दें। समझ आई? ठीक है। वो क्या दे रहा है, वो 1 2 और 3 दे रहा है, इस पे क्योंकि कंडीशन बस लगानी आई की पड़ेगी जिस तरह वैल्यू आपने वन लास्ट टाइम टू लगाई थी थ्री ना। है। अगर मैं इसको आके कह दूं कि आई इज नॉट लेस देन 3, आई को हम बढ़ा दें 5 कर दें, फिर 5 मिलेंगे प्रिंट, लेकिन 2 फिर भी बीच में रहेगा। अब मैं यही कह रही इसको हूँ, हमें निकालने का 1 तरीका ये चाहिए, है। 3 चाहिए और हमें 5 चाहिए। मुझे ये वाला और ये वाला नहीं चाहिए रो। तो मुझे बताओ कि ये रो कौन सी है, 0 है। ये रो 0 है ना, 0 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 और फिर 3 आ रहा है। मतलब मुझे कौन सी वाली नहीं चाहिए, मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 2 नहीं चाहिए, ऐसा ही है। नहीं 1 नहीं चाहिए ना। 0 1 तो इसको 0। लेस देन 6 करें अगर हम। 0 3 तो चाहिए ना हमें। हमने 2 प्रिंट नहीं करवाना। मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए, मुझे 3 चाहिए और मुझे ये 5 चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, ये नहीं चाहिए, जो ऑड है वो, ये नहीं चाहिए और जो मुझे ये इवन नहीं है उनको चाहिए। निकाल दें। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि 1 चाहिए लेकिन ये वाला नहीं चाहिए। तो ये मेरे पास बेसिकली कौन सी रो पे आ रहा है, 1 पे। 0 से स्टार्ट होती है ना, 0, ये 1 नंबर ये 1 है, ये क्या है 3 3 है और ये क्या है 5 है। 5। 1 3 5 मुझे नहीं चाहिए। 1 3 5 नहीं चाहिए का मतलब ये है कि मैं कहूँ कि ये चले ही तब जब मेरे पास आई क्या हो, वाई भी लगा सकते हैं यहाँ आई का मॉड 2 के साथ अगर मैं कह देती हूँ कि इक्वल इक्वल टू 0 है फॉर एग्जाम्पल, तब मेरे पास ये जे चले, ये वाला लूप। अगर मैंने ऐसे कर दिया, पे। सही सही चल जाएगा। समझ आ गया, 1 3 और 5, ये समझ आ गया। स्पेसिंग बीच में आ रही है लेकिन। हाँ ठीक है, अभी 1 भी आ गया मेरे पास, 3 भी आ गया और मेरे पास वो आपने ब्रेक लगाया 5 है इसलिए भी। स्पेस आ रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर मैं लाइन ब्रेक यहाँ से हटा लेकिन फिर दूँ, वो सारा जुड़, एक सेकंड वेट करें। हैंडल के थ्रू नहीं वो बैक पे जाए। जी इसके अंदर कंडीशन लगाए ना, बाहर ना लगाए। अच्छा, लूप के मैं अंदर। आके ये हटा देती हूँ। नहीं जो ये ब्रेक की कंडीशन है ना, मुझे, अच्छा, ये लूप के अंदर लगा दें अगर। ये ब्रेक की कंडीशन फॉर लूप के अंदर लगा दूँ, तो ये तो हर एक के बाद ब्रेक दे देगा। जैसे ही एक आइट्रेशन होगी तो हर एक स्टार को अलग ओह अलग देगा शिट। लाइन में, जाहिर सी बात है। नहीं नहीं इस ब्रैकेट के बाद सॉरी। तो इस ब्रैकेट के बाद ही ये था, कंट्रोल जेड कर। अच्छा मुझे लगा इससे नीचे यहाँ पे था ना, यहाँ ना हो। हाँ छोड़ो, उससे ऊपर ब्लू ब्रैकेट के नीचे हो। आप चाह रहे हैं इस लूप के बाद। हाँ
समझ आई? अब क्या आ गया 1 3 और 5। अब जैसे मैंने अब 7 को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो 7 के लिए मैं सीधा सीधा लूप लगाऊंगी फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, बल्कि हम यहाँ पे 7 भी बना सकते हैं। 1 3 5 बना लिया है ना, 5 के बाद यहाँ पे मैं लेस देन कर देती 7, तो ये आ गए 7 ऐसे स्टार। बजाय 3 बनाने के 2 तो बना ऐसा दिए, ऐसा कर सकते हैं ना कि देखें ये हमने 7 तक बना बना दिया दिए, 7 अब तक, यहाँ से डिक्रीमेंट शुरू कर तो दें। यही करूंगी ना, ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक है। अब हमने ये फॉर लूप बनाया हुआ है, इसी फॉर को पिक करेंगे हमने इसी को उठा के करना है। 7 नहीं करेंगे, अब हम 6 करेंगे क्योंकि हमें 7 वाला नहीं चाहिए ना, 5 से चाहिए हमें। और आई का मॉड में कहूंगी यहाँ पे आई, अच्छा डिक्रीमेंट कैसे होगा, वो यहाँ से ना जे कहाँ से शुरू होगा, जे के अंदर लगेगा। अच्छा हाँ, जे शुरू कहाँ से होगा? हम्म, इसमें पीछे करें। अब मुझे 5 चाहिए ना, 5 3 1 चाहिए, तो हम जे की बात कर रही हूँ, जे कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, 5 से शुरू होगा ना जे, हाँ सही है, अच्छा मुझे लगा कि फिनिशर वाला करना है। सही है सही है और लेस देन इक्वल टू आई नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगेगी, सही है। एंड जे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। आएगा। अब जे की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। जी। अच्छा, तो जे की वैल्यू 5 पे ये कंडीशन ट्रू करेगा और फिर माइनस करेगा, मतलब ये कंडीशन इस तरह होगी कि जे की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ये मुझे स्टैटिक दे देगा, जे में डिक्रीमेंट करेगा 5 से 4 3 2 1 एंड 0, कितनी होगी इसने मुझे दे दी, 1 2 3 और 6 दे दी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इसके ऊपर, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये मेरे हाल से ठीक ही होगा, इसको सेव करते हैं। एक इशू है, पीछे करें। ये 4 इसने जो इक्वल दे आपने दिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लगाई हुई है इक्वल करने के लिए, ये हर दफा में वो दे देगा ना, ये तो गलत दे रहा है। अगर मैं कहूँ अब कि ये जो अब जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, क्योंकि 5 बड़ा है ना, जो भी आई की स्टेटमेंट, अब ठीक होगा, नजर आया, 1 2 3 और ये 6 4 और 2 दे रहा है, 6 4 लेकिन 2 ये एक्सीड कर रहा है इसलिए जो दे हमारा रहा है हाँ क्योंकि ठीक है, हमने वही मैं इसी को पॉइंट करने लगा था, चेंज नहीं करेंगे से क्या। 5 3 1 आ गया ना। हाँ सही है। अब अगर मैं इसको उठाऊं और मैं आके यहाँ पे कह दूं कि डॉक्यूमेंट नॉट राइट सेंटर, ये आ गया, ओह जब मैंने इसको सेंटर किया, हाँ सही सही। एक तो ये है जो मैंने आपको टास्क दिया था, सही समझ आइए, दूसरा टास्क वो दोनों मैंने आपको यहीं पे कंप्लीट करवा के दे दिए हैं। खैर हमने शेप सारी से बना ली है। अब अगर मैं आके बात करूं कि हम लोगों ने बाकी लूप्स को देखना है, फॉर ईच लूप क्या काम करता है, ईच लूप का यही काम होता है कि वो हर एलिमेंट, जैसे मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है, और एरे में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने आके डिफरेंट बूलियन वैल्यूज वगैरह एक्सप्रेस चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, लॉग करा लूंगी मैं इस एरे को, ठीक है, तो मैं आके अगर इसको रीलोड करूं, इंस्पेक्ट करूं कंसोल पे, तो ये देखें ये आ गया आपके पास एरे, 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे। अब मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि अगर मुझे इस एरे को अलग अलग हर एलिमेंट को पिक करना है एक साथ, तो मुझे अलग अलग से यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ता है ना, इसके साथ यहाँ के कि 0 एलिमेंट प्रिंट करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो। अगर मैं इस चीज़ से बचना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं लूप लगाऊंगी और लूप के थ्रू सारे इंडेक्सेस को पिक कर लूंगी। एक लूप तो हमने फॉर लगाया कि आई मेरे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रॉम 0, ऐसे ही है, 0 1 और 2, मतलब आई मेरे पास लेस देन क्या है, 3 है, और आई प्लस प्लस। अब मैंने इसको आपको कहा था कि आप लॉग क्या करवा लोगे, एरे का कौन सा इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आई में आ रहे हैं तो मैं आई को प्रिंट करूंगी, तो मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे लाइक दिस।
ठीक है। अब एरे ऑफ आई जो है, अब मैं अगर यही काम फॉर ईच लूप के थ्रू करना चाहती हूँ तो मुझे सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने फॉर ईच लगाया, फॉर ईच क्या करेगा, इसी एरे के ऊपर इसी वेरिएबल पे फॉर ईच एलिमेंट लगा है, ठीक है। और एक मिनट, इसने इसने सही नहीं किया। हम लगाएंगे एरे के अंदर, एरे पे हम लगाएंगे फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अगर मैं इंटर करूँ, ठीक है, फॉर ईच, फॉर ईच लूप, ये रहा, ठीक है, ये तरीका है, ठीक। अब हमने लगाया यहाँ पे एरे के अंदर, हमने लगाया फॉर ईच। फॉर ईच में आपके पास एक पैरामीटर क्या आता है, एलिमेंट के नाम से, ये एरो फंक्शन बना हुआ है, आपको पता है, ठीक है। अब एलिमेंट के नाम से बना हुआ है, अगर मैं लॉग करवा लेती हूँ ना, बजाय बाकी चीजें करने के एलिमेंट, ये क्या करेगा, ये इसी का हर एक एलिमेंट पिक कर लेगा। फॉर ईच यही करता है कि ईच एलिमेंट पिक कर लेता है, सी। तो वो जो काम मैंने आई जीरो वाला किया था, वो फॉर ईच के थ्रू उसने ईच एलिमेंट पिक कर लिया एक साथ ही, ठीक है। तो फॉर ईच ये काम कर रहा होता है कि ईच एलिमेंट पिक कर रहा होता है, समझ आ गया। ये आपका फॉर ईच काम करता है। अब हमारे पास अगर हम वाइल की बात करें, वाइल, ये देखिए वाइल स्टेटमेंट है। वाइल में पहले कंडीशन आती है, ठीक है। कंडीशन में मैं यहाँ पे आगे कंडीशन दूंगी, जैसे आपने एक सिंपल से यहाँ पे लूप लगाया है, आपने यहाँ पे कहा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन क्या है, 0 1 2, मतलब आई लेस देन 3 है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने ये आगे दे दिया। मैं लॉग करवा लेती हूँ क्या चीज, आई, या एरे ऑफ आई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आके यहाँ पे कंडीशन दे दिया, इसी को अगर मैं वाइल डू वाइल लूप के थ्रू करूँ तो वाइल में पहले कंडीशन आती है, वाइल में मैं आके क्या लगाऊंगी, सबसे पहले तो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं ना, आई क्या है मेरे पास 0 है, मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वाइल में कंडीशन आएगी, कंडीशन ये है आई लेस देन 3, और बीच में मैं ये लॉग प्रिंट करवा दूंगी। ये करवाने के बाद आप क्या करोगे, आई प्लस प्लस, मतलब सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है, काम वही हुआ है। अब आई मैंने यहाँ इनिशियलाइज करवाया, पहले वेरिएबल में कंडीशन लगी है, एंड देन लॉग में आपने प्रिंट करवाया है, काम वही होगा, ठीक है। तो वो एलिमेंट को, अब वाइल आपका इस तरह से, वाइल वाइल में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 5, आई 5 हो गया, 5 इज लेस देन 3, कंडीशन गलत होगी, अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये, ठीक है। लेकिन आपके पास एक चीज स्टेटमेंट होती है विच इज डू वाइल। डू वाइल में इस तरह से होता है, आप कहते हो डू दिस वाइल दिस, तो डू में आप ये आगे करोगे, ठीक है। और आपने कहा कि ये करा दो वाइल आई इज लेस देन 3, ऐसा ही है। अब उसको तो यही नहीं पता कि आई है क्या, वो तो हम जाहिर सी बात है पहले देंगे। तो मैंने आके कहा कि आई मेरे पास क्या है, 0 है। अब मुझे बताएं कि आई जब 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे है ये सब कुछ प्रिंट कर देगा फिर। हाँ, मैं ये यही कहना चाह रही थी कि आई की वैल्यू 5 है। अब मुझे बताएं आई 5 है, तो 5 इज लेस देन 3 एक्चुअली कंडीशन गलत है, लेकिन क्योंकि फिर भी while वो लगा एक हुआ है बार, तो हाँ वो एक बार, क्योंकि डू वाइल में क्या करता है, पहले डू करता है और फिर वाइल की कंडीशन चेक होती है, तो एक बार जरूर ये देखें अनडिफाइन आया है। क्योंकि अनडिफाइन इसलिए आया क्योंकि उसने एक बार प्रिंट कराया, लेकिन उसको समझ नहीं आई, वो इंडेक्स ही नहीं है ना 5 वाला, कि वो क्या प्रिंट कराया। जब उसने 5 करवाया तो मतलब एरे का 5th एलिमेंट, एरे का 5th एलिमेंट इज एक्चुअली नोवेयर, ठीक है। तो ये चीज है। तो जैसे अब मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल जो भी आप कंडीशन दो, बहरहाल एक दफा वो जरूर प्रिंट होती है इन केस ऑफ डू वाइल। तो डिफरेंस ही है वाइल और डू वाइल में। वाइल जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है, हाँ पहले कंडीशन चेक करता है फिर उसको वो करता है, लेकिन डू वाइल क्या करता है, पहले डू कर देता है फिर कंडीशन चेक करता है, और फॉर ईच हर एलिमेंट को प्रिंट करता है। तो इनके तीनों के जस्ट सिंटेक्स में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट तीनों सेम है, ठीक है। बाद में सोचता है। हाँ, तो ये चीज है। अभी आपने करना क्या है, जो आपको टास्क है ना वो ये है कि ये सारा जो टास्क मैंने आपको दिया है वो तो लाजमी आपने करना है, मैंने आपको दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने बनाने जैसे आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैं सफाई की साइड पे चलाती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएं सफाई में, ठीक है। आपने इनकी किसी भी कैटेगरी में हम चल जाते हैं, वुमेन की कैटेगरी में,
ठीक है, ये आ गए इनके प्रोडक्ट्स। आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एक पेज बनाना है जिसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, उन प्रोडक्ट्स के नीचे कुछ बटन आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे न्यू इन का बटन है, या ये न्यू इन नहीं, एक्चुअली ऐड टू बैग का बटन है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही ऐड टू बैग के बटन्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, डिफरेंट स्टाइल में बना ले, एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, बटन बनाने हैं, एनिमेशन ना भी यूज करें, सिंपल जस्ट बटन आने। आपने करना ये है कि उन सब बटन्स को पिक करना है। मैं उन सब बटन्स के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास अलर्ट आए, सेम अलर्ट, मतलब आपके पास सारे बटन के ऊपर सेम एक सिंगल अलर्ट आ रहा हो। आपने एक ही फंक्शन लगाना है, इवेंट लिस्नर लगाना है, जो क्लिक का इवेंट लिस्नर होगा, जो कि उन सब के लिए काम कर रहा होगा। जैसे ही मैं उन सब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास सेम अलर्ट आएगा। मैसेज आएगा ऊपर ड्रॉप हाँ, बिल्कुल, ये काम आपने करना है, ये आपका टास्क है।